जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। और बीच में इधर जो है आपके वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं, बेसिकली उन लोगों को जो है यहाँ पे उत्सुकता हो रही होगी या फिर जानने की इच्छा हो रही होगी कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट है वो उसका जो पेपर है, ठीक है, वो बहुविकल्पी आप लोगों का होना है, आपको पता चल गया होगा, ठीक। तो वहाँ पे आप लोगों का जो OMR सीट होती है वो किस प्रकार से आएगी, कैसे आपको फिल करना होगा, कौन सा पेन ले जाना होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है आपके मन में जानने की इच्छा हो रही होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वीडियो बना के बता दिया जाए कि जिससे आप लोगों के सभी डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो OMR सीट होता है, अगर आप लोग जो है इससे पहले कोई भी जो आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर जो आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, तो आपको जो है वहाँ पे OMR सीट जो जब रिटन पेपर होता था कंप्यूटर ना होकर के, तब आप लोग जो है दिए होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अभी इंटर करके आए, चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो आप लोगों ने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, ठीक है। तो OMR सीट आप लोगों के लिए जान लेना ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो लेके आया हूँ OMR सीट, यहाँ पे भर के बताऊँगा किस प्रकार से आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्त क्या है कि सबसे पहले रोल नंबर इन वर्ड्स सबसे पहले लिखा हुआ है। इसी टाइप से आपको जो है आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस एग्ज़ाम में सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि ये मिड सेमेस्टर का है, जो आपका मिड सेमेस्टर होता है, ठीक है, उसका OMR सीट है। तो थोड़ा बहुत ये स्कूल तरफ से बनाया गया है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का होगा यूनिवर्सिटी बनाएगी, थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाएंगे इधर उधर, ठीक है, लेकिन भरना यही सब होगा आपको वहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ रोल नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड में आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, ठीक है। वर्ड्स में इंग्लिश में भर सकते हो, जैसे कि आपका रोल नंबर मान लीजिए आपका रोल नंबर है 01285, मान लीजिए इतना है। चूँकि इतना नहीं होता, इससे बड़ा होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आप जो है हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 ZERO 0, ठीक है, फिर ONE 1, इसी प्रकार से आपको फिर 1 के बाद 2 है तो TWO 2, इसी प्रकार से 8 EIGHT आपको स्पेलिंग पता होगी, ठीक है, 8, फिर 5, ऐसे ही मतलब इसी में केवल भरना है आपको। यहाँ पे मैं क्लास में भर रहा हूँ, चूँकि मैं जो उंगली से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिख रहा है, आपको इतने में केवल भरना है। यहाँ पे मैं समझा दूँ फिर से, आपको जो रोल नंबर है वो केवल इसी इतने में ही भरना है, ठीक, ये आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। फिर इसके बाद जो है जितना भी बड़ा होगा आप लोग इसी में भरना है, वहाँ पे बड़ा आएगा, ठीक है। क्लास जो है आपको क्लास, जिस भी क्लास मतलब आप BA भरेंगे, BA में हो तो BA भरोगे, BSc में हो तो BSc, और BCom हो तो BCom में भरेंगे, ठीक है, जो भी होगा वो भरेंगे आप। उसके बाद क्योंकि BSc का भी को करिकुलर होता है और BCom का भी होता है, तो सब लोग जो है अपने हिसाब से भरेंगे, ठीक। एग्ज़ाम सेंटर कोड, जो भी आपका प्रवेश पत्र होता है, एडमिट कार्ड होता है, उस पर आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड लिखा होता है। जिस भी आपके कॉलेज में जो है जाता है सेंटर, आपका उस सेंटर का कोड लिखा होता है यहाँ पे, ठीक। मान लीजिए आपका कोड है 432, कितना है 432, तो आप यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे 4 भरेंगे एक कॉलम में, फिर एक में 3 और एक में 2 भरेंगे, ओके। इतना करने के बाद आपको फिर आगे आना है और नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर का नाम, जिस भी एग्ज़ाम कॉलेज में आप गए हो एग्ज़ाम देने, उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे XYZ जो भी नाम होगा, जिस कॉलेज में आप पेपर दे रहे हो उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे भर देना है, ओके। जहाँ पे सेंटर आपका जाता है उसका, ना कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप बॉयज हो अगर तो आपका सेंटर किसी दूसरे कॉलेज में ज़रूर जाना है, अगर आप गर्ल्स हो तो आपका जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी में आपका पेपर होना है, ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। फिर यहाँ पे इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब यहाँ पे आते हैं हम, इस OMR सीट भरने में आपको कोई भी जो है गलती नहीं करना है। आप वीडियो बार बार देखिएगा, क्योंकि ये अगर गलती हो गया तो यहाँ पे फिर आपका जो है दूसरी OMR सीट आपको नहीं दी जाएगी, ओके। तो आपको इसको केयरफुली ध्यानपूर्वक अच्छे से भरना है। अगला है कैंडिडेट्स का नेम, अपना नाम जो भी
जो भी आपका नाम होगा वो अपना नाम डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम जैसे कि कुछ भी नाम आप लोग डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो है मान लीजिए पुनीत मेरा नाम है, तो मैं पुनीत डाल रहा हूँ। हालांकि मेरा पुनीत नाम नहीं, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे पुनीत लिख दिया, ठीक है। आपका जो भी नाम होगा फुल नेम आपको लिखना है, पुनीत सिंह, पुनीत कुमार, जो भी होगा फुल नेम आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है हिंदी में। तो लिखा हुआ नीचे ये भी ध्यान रखना हिंदी, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में लिखना है, ठीक है। जो भी राम, श्याम, पुनीत और जो भी नाम होगा आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। फिर यही नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है। इधर देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो है अब आना है आपका यहाँ पे गोला करने वाला जो मेन चीज़ है वो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रोल नंबर मान लीजिए आपको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं, तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये, ठीक। अब इस रोल नंबर में आपको यहाँ पे भरना है। मान लीजिए हम यहाँ पे भर दे रहे हैं, आपको जो है थोड़ा सा आप क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि ये रोल नंबर मान लीजिए ये है 0, ठीक है। यहाँ पे लिखते नहीं बनना है दोस्त, समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। मान लीजिए 0 है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए 0, ठीक है। फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर मान लीजिए 5, फिर मान लीजिए 8, फिर 9, फिर 0, फिर 1, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 5, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपका 0 है, ठीक है। तो इस 0 को यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी 0 को, ठीक है, इसी 0 को 0 के सामने अब आएंगे। देखिए पहले कॉलम में 0 ढूंढना है हमको, सबसे ऊपर 0 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, काला कर देंगे, ठीक है। गोला भर देंगे ऐसे ऐसे, जैसे आप गोला भरते हो उसी हिसाब से आपको गोला भर देना है, ठीक है। ये गोला भर गया आपका, ठीक है। बन नहीं रहा क्योंकि मैं हाथ से जो है चला रहा हूँ, तो बन नहीं रहा अपने हिसाब से। फिर दूसरे में एक ढूंढेंगे, एक यहाँ पे है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे गोला कर देना है। फिर दूसरे में 2, तो 2 ढूंढकर, तो ध्यान से आपको करना है, ठीक है। फिर 4 है तो 4 यहाँ पे 4 पे करेंगे। अगली लाइन में 6 है तो 6 में करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको गोला भर देना। फिर 5 है तो इसी प्रकार से, मैं समझाने के लिए आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर 8 है तो 8 पे गोला, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अच्छे से गोला करना है, ओके। अब चलते हैं मेन चीज़ यहाँ पे, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। ये क्या चीज़ होती है, इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ मैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपके काम का ही वीडियो है, तो आप जो है इससे मत घबराइए कितना लंबा है क्या है। देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, आप जब क्वेश्चन पाते हैं जो भी जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपको पता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये वाइट कलर चल, एक सेकेंड अभी, यहाँ पे दोस्त जो है आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, हाँ। अब देखिएगा कि क्वेश्चन बुकलेट, मान लीजिए आपका ये पेपर आपके पास आया, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो होंगे, तो उसी क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा, यहाँ पे साइड में किनारे या फिर कहीं पर कुछ जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा, और ऊपर से क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज लिखी होगी। मान लीजिए वो P है, Q है, या AB है, BC है, इस प्रकार से जो भी दिया होगा, P Q R S T, P है कि Q है कि R है कि S है, जो भी आपके क्वेश्चन पर लिखा होगा उस पर आपको गोला करना। मान लीजिए आपने जो आपको क्वेश्चन मिला वो आपका T है, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट T है, तो यहाँ पे T भर करके उसी T के सामने जो है गोला कर देंगे हम, ओके। ये चीज़ करना है। फिर कॉलेज कोड, आप जिस कॉलेज में मतलब जो है पढ़ाई करते हो, ठीक है, जहाँ सेंटर गया है वहाँ का नहीं, जिस कॉलेज से आप जो है फॉर्म भरे हो वहाँ का कोड आपको आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा। मान लीजिए आपका कॉलेज कोड है 856, तो ये आपको लिख करके, ठीक है, ये लिख करके फिर उसी के नीचे 8 में, और फिर यहाँ पे 5 में, और फिर यहाँ पे 6 में गोला भर देना है। इतना करना है। फिर पेपर कोड वही जो मैंने बताया कि पेपर पर कोड लिखा होगा। एक पेपर जैसे आप पाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे इतनी जगह में, बस इतनी जगह में आप ऊपर ढूंढेंगे, यहाँ पे कहीं पे कुछ नंबर लिखे होंगे, ठीक है। जैसे लिखा होगा 1 4 8 6 7 ऐसे लिखा हुआ कुछ, तो वही आपको यहाँ पे भर देना है। जो भी भरेंगे उसी के नीचे गोला करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है,
आप कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे कोर्स में आप जो बीए कर रहे हैं तो ऊपर बीए लिखेंगे, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी, और फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे गोला भरना है। जैसे बीए कर रहे हैं तो बीए में बीए के सामने गोला, बीकॉम के सामने गोला, बीएससी के सामने, बीएससी एजी तो बीएससी एजी के सामने, और बीएससी जो है बीएससी एचएस होम साइंस, ठीक है। होम साइंस से कर रहे हैं तो आप बीएससी होम साइंस पे ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे देखते हैं, कोर्स में आप रेगुलर जाते हो, मतलब रेगुलर एडमिशन कराए हो या फिर प्राइवेट कराए हो या फिर बैक पेपर है आपका कुछ भी, तो इस हिसाब से आपको भर देना है, ठीक है। इतना सब भरने के बाद हालांकि कैंडिडेट नेम जो यहाँ पे दिया गया है ये वहाँ पे भरने को नहीं आता है, ठीक है। बाई चांस अगर आ भी गया तो आपको मैं अभी समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे आपको करना है। तो देखिएगा आंसर जो है ये तो आंसर हो गए। हालांकि ये जो कॉलेज की तरफ से बनाया गया जो आपकी ये है आपकी OMR सीट, तो उसमें केवल 50 क्वेश्चन जो दिए गए थे, इसी प्रकार से 50 का बनाया गया है, और आपका जो पेपर होगा उसमें 100 इसी प्रकार से 100 जो है क्वेश्चन बनाए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करना है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कैंडिडेट नेम में आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ, हालांकि वहाँ पे आएगा तो भर देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि आपका नेम जो है, मान लीजिए आपका नेम है राज पटेल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले R भरेंगे पहले कॉलम में, फिर दूसरे में A भरेंगे, फिर J भरेंगे, फिर जब आपका एक नाम पूरा हो जाए, ठीक है, आगे का नाम पूरा हो जाए, तब आप एक खाना जो छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे 3 खाने में आ गया राज, फिर उसके बाद एक खाना छोड़ करके फिर P भरेंगे, फिर A, फिर T, फिर E, फिर L, राज पटेल। अब इसी प्रकार से आप जब R भरेंगे तो इसमें नीचे ढूंढेंगे R, ठीक है। R पे गोला मारेंगे, पहले वाले में R कहाँ पे है, यहाँ, तो यहाँ पे गोला मार दिए। फिर दूसरे में A था तो A पे इसी प्रकार से आपको कर देना है गोला सब, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से C सही है तो C पे गोला मार देंगे। बाकी तो आप जानते हैं, दूसरे में मान लीजिए A सही है तो A पे गोला भर देंगे, तीसरे में मान लीजिए C सही है तो फिर C पे गोला भर देंगे, चौथे में फिर C सही है तो C में कर देंगे, पाँचवें में D है तो D कर देंगे, छठे में A है तो A कर देंगे, सातवें में B है B, ऐसे आपको गोला भरते जाना है। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारे 100 क्वेश्चन जो हैं किस प्रकार से आते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, ठीक है। तो वो आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।